जयपुर हेरिटेज नगर निगम से खबर है, सीवर लाइन फटने से सड़क समा गई गड्ढे में। हसनपुरा पुलिया के पास परिवहन मार्ग पर यह बड़ा गड्ढा गनीमत रही कि जब सड़क धंसी तो उस वक्त कोई वाहन नहीं चल रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आपके सामने जरा देखिए। फिलहाल निगम ने बैरिकेड्स लगाकर आवागमन रोक दिया है। ये बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे जब सहयोगी जुड़े थे उन्होंने जानकारी दी कि अंदेशा पहले हो गया था, इसलिए पूरी व्यवस्था कर ली थी। लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्था अगर पहले कर ली जाती तो फिर शायद ये गड्ढे हमें नजर नहीं आते। सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित मौके पर मौजूद हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए भारत, अब जरा अपडेट कीजिएगा इस पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल पूनम, निश्चित रूप से हेरिटेज नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि जो विधायक हैं सिविल लाइंस के गोपाल शर्मा की ओर से करीब 15 दिन पहले निगम अधिकारियों को बाकायदा ये पत्र लिखा गया था कि सीवर लाइन पूरी तरह से जर्जर यहाँ पर हो चुकी है, मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी निगम अधिकारियों ने उसमें लापरवाही रही। नतीजा ये निकला कि आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग जगह गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेहद गंभीर मामला यहाँ पर सामने आया, क्योंकि मेट्रो के जो पिलर हैं वो भी इस गड्ढे के ठीक पास में है। और फिलहाल की अगर अपडेट दे दूं कि जो विधायक गोपाल शर्मा है वो मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने अधिकारियों से यहाँ पर बात की और तुरंत से तुरंत जो तमाम चीज़ों को मरम्मत करने की बात है वो यहाँ पर की जा सकती है। आप ये देख सकते हैं कि गड्ढे की चौड़ाई से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लाइन है वो इसके नीचे से निकल रही थी। और इसके ठीक पास ही आप देख सकते हैं कि ये जो मेट्रो का पिलर है वो भी यहाँ पर है। अगर ये गड्ढा चौड़ा होता तो हो सकता है ये मेट्रो का पिलर है वो भी यहाँ पर नीचे आ गिरता। तो गनीमत ये है कि कोई बड़ा हादसा है वो यहाँ पर नहीं हुआ। फिलहाल जो गोपाल शर्मा है वो मौके पर पहुँचे हैं और लगातार अधिकारियों से अपडेट है वो यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली पूनम कि विधायक के द्वारा पत्र लिखा गया निगम के अधिकारियों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य है वो नहीं कराया गया। सबसे बड़ी बात है कि अमृत 2 योजना के तहत शहर की तमाम जितनी भी जर्जर सीवर लाइन है उनको मरम्मत का कार्य है वो लगातार जारी है। और ये रेलवे स्टेशन के पास सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आवागमन वाहनों का बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में ये लाइन को ठीक कराना सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन निगम के अधिकारियों ने लापरवाही यहाँ पर बरती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक गोपाल शर्मा, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, आपके द्वारा करीब 15 दिन पहले पत्र लिखा गया, लेकिन निगम के अधिकारियों ने लापरवाही पे लापरवाही बरती, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अब इसमें लापरवाही का तो क्या कहा जाए। ये ज़रूर लगता है कि बरसात के सीज़न में, जबकि जयपुर जैसे शहर को लगातार बरसात आने की आदत नहीं है, और दूसरी चीज़ सड़क के काम के अंदर बरसों से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी जो ये सड़क धसी, ये तीसरी बार धसी है। इसको मैंने देखा तो पत्थर ऐसे निकल कर के आ रहे हैं जैसे नीचे सीमेंट वगैरह का काम जो होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हुआ है। अभी एक जगह मैंने और देखा तो उसमें डामर के साथ मिट्टी मिला दी गई, तो उजड़नी है। जनता के टैक्स का करोड़ों अरबों रुपया सरकार भलमन साहब से और जनता की चिंता करके लगाए और बीच में भ्रष्टाचारी खा जाए, उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग केवल मांग करने वाले और कहने वाले नहीं हैं, बल्कि इसको करवाएंगे और इसके लिए जो करना होगा आग्रह भी करेंगे हमारी सरकार से, और दूसरी चीज़ें खड़े रह करके सुनिश्चित करेंगे कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अमृत 2 योजना के तहत बड़ा अमाउंट भी आया हुआ है, बजट भी आया हुआ है, उसके बावजूद इस तरह की क्यों घटनाएं हो रही है? देखिए, क्यों का सवाल बहुत बड़ा है। यही क्यों का सवाल मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन लोगों से चाहता हूँ जो प्रशासन चलाते हैं, क्योंकि रूटीन के अंदर जनप्रतिनिधि का तो ये काम हो नहीं सकता कि वो पत्थर को खोद करके निकाले, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार भी नज़र आ रहा है। और मैंने कहा है, उन्होंने स्वीकार किया है कि सड़क के क्वालिटी की जांच होगी। हम लोग भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। देखिए पूनम, आपने सुना विधायक गोपाल शर्मा जी को, उन्होंने कहा कि पूरे इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही तो है ही है, इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार है भारत ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति, ये हम लगभग तब से सुन रहे हैं जब से सरकार बनी, और नो डाउट काम भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है वो चाहे किसके कार्यकाल में हो, लेकिन अभी तो सरकार बीजेपी की है। आप एरिया देखिए, इलाका देखिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कितने साल पहले सड़क बनी थी,
तब किसकी सरकार थी और अब क्या हो सकता है? अब भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि अभी भी जो सड़कें बनी है पिछले साल भी दरकार थी और अभी मानसून से पहले वो काम नहीं हुआ है, उसे लेकर क्या कोई गारंटी ली जाती है? ये आम जनता पूछ रही है और हम उसी का माध्यम है, ये जानना चाहते हैं लोग, वहां के नहीं, पूरी राजधानी के नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। भारत, देखिए बिल्कुल पूनम, तमाम ये चीज़ें हैं, जनता के कई सवाल हैं, क्योंकि जिस प्रकार की गुणवत्ता सड़कों के मामले में इस्तेमाल की जाती है वो काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि आपने देखा कि आए दिन शहर की सड़कें हैं वो धंसती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं सड़कें बनती हैं तो कुछ ही महीनों के अंदर वो सड़कें टूट जाती हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से विधायक गोपाल शर्मा बता रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। देखिए हेरिटेज नगर निगम में फिलहाल अगर बात की जाए तो भाजपा का ही बोर्ड है और भाजपा की सरकार है, ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की हो जाती है, सरकार की बन जाती है, क्योंकि तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो सरकार के प्रति जवाबदेही है। बिल्कुल, लेकिन भारत, आप मुझे प्रैक्टिकली समझाइए, लॉजिकल समझाइए, अगर कोई अधिकारी यहां पर मौजूद है तो उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब ये पाइपलाइन फटी है, ये सीवरेज पाइपलाइन है, अब ये क्यों अक्सर ऐसा होता है और फिर जिस तरह गड्ढा हो गया, मान के चले कि अगर हम इस सड़क के आसपास अगर चल रहे हैं या राजधानी में भी चल रहे हैं तो हम खतरों से खेलते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वहां चालक तो डर के साए में होंगे। तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए टेक्निकली कि क्या हो सकता है, क्या आसपास का जो एरिया है सड़क का, क्या वो भी धंस सकता है, कभी भी पाइपलाइन फट जाएगी? टेक्निकली समझाने की कोशिश कीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप, विधायक के द्वारा करीब 15 दिन पहले एक पत्र लिखा जाता है और इस पत्र में इसी घटना का जिक्र होता है, इसी सिविल लाइन की बात होती है कि ये सिविल लाइन है जर्जर हो चुकी है, भारी वाहनों का आवागमन इस रोड से रहता है, ऐसे में इस सिविल लाइन की मरम्मत है वो यहाँ पर करवाई जाए। पहले भी कई बार ये जो सिविल लाइन है ये टूट चुकी है और अमृत 2 योजना के तहत निगम के पास बजट भी आया हुआ है। आप सोचिए, विधायक के द्वारा पत्र लिखा जाता है लेकिन निगम के अधिकारियों के द्वारा उस पत्र की अनदेखी की जाती है, लिहाजा आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात चिंता की ये है, देखिए पूनम, यहाँ से मेट्रो लाइन जा रही है, यानी कि मेट्रो के जो पिलर हैं वो भी इसके ठीक करीब 5 मीटर की दूरी पे। आप सोचिए, अगर ये गड्ढा है, अगर थोड़ा बड़ा होता तो हो सकता है ये पिलर है, ये पिलर भी इस गड्ढे के अंदर समा जाता और एक बड़ी घटना है वो जयपुर राजधानी में यहाँ पर हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर वो अधिकारी लापरवाही क्यों बरतते हैं? विधायक के द्वारा जब पत्र लिखा गया तो उस पत्र पे इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों? ये अफसोस है, ये अफसोस की बात है। और फंड का क्या हो रहा है? जो बजट आकर सामने है उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्योंकि मॉनसून तो अब लगभग जाने को है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। पिछले दिनों इससे पहले भी एक पेट्रोल पंप के पास में इस तरह की घटना हुई थी। ये कोई आज की बात नहीं है, ये आपने बहुत ही गंभीर बात की है कि पास में एक पिलर भी है, वो भी मेट्रो का। तो ये बहुत ही डराने वाला विषय, देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह से गौर फरमाया जाएगा, कोई काम भी होता हुआ नजर आएगा। और जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, क्या सिर्फ लीपापोती होगी या वाकई में यहां पर काम होता भी नजर आएगा और पत्र पर काम होता हुआ नजर आएगा? बहुत शुक्रिया भारत, विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।